हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम के बारे में, जो हमें बताते हैं कि जीवन किसमें पाया जाता है। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें न्यूट्रिशन में आपने क्या पढ़ा अभी तक, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने पढ़ा है। हम बात कर रहे थे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी पोषण के बारे में, जिसमें हम देख रहे थे मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे यहाँ पे मानव पाचन तंत्र के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें अभी तक आपने देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो पार्ट होते हैं, मेनली दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एक क्या होगा यहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल होता है, और दूसरा यहाँ पे क्या होती है, ग्लैंड्स। जितनी भी ग्रंथियां होती हैं दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एलिमेंट्री कैनाल में आप सारे ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। ग्लैंड आपके पास तीन प्रकार की आती हैं, लिवर पढ़ेंगे, पैनक्रियास पढ़ेंगे और स्लाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये आपके पास आपकी ग्लैंड्स आ जाती हैं। चलिए, अब आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे अलग अलग पार्ट के बारे में, अलग अलग ऑर्गन को देख चुके हैं। तो हम एक एक ऑर्गन करके जानेंगे कि किस ऑर्गन में जो डाइजेशन है वो किस प्रकार से हो रहा है। चलिए, तो जैसे कि हमारे पास ये चार्ट आया था और हमने कहा था कि पूरे यहाँ पे जो डाइजेशन की समरी है वो इसी चार्ट में है। डाइजेशन यानी पाचन में जो भी प्रोसेस हो रही है वो इसी चार्ट में है। और ये चार्ट आपको कब समझ आएगा, जब आप पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर लेंगे। माउथ के बारे में आपको क्या बताया जा रहा है, एलिमेंट्री कैनाल की क्या है, ओपनिंग है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से होती है। मुख के बाद यहाँ पे क्या आते हैं, बक्कल कैविटी होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टीथ और टंग प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या आता है, भोजन को चबाने में यहाँ पे मदद करते हैं, कौन, टीथ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि टंग का क्या फंक्शन है, भोजन का स्वाद पहचानने में। आगे जब आप टंग को डिटेल में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे क्या क्या फंक्शन होते हैं। अभी के लिए आपको कहा गया है कि भोजन के स्वाद को पहचानने में जो टंग है उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आप स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आपको ये बताया गया है कि माउथ में क्या क्या आप पढ़ेंगे। माउथ में आप पढ़ेंगे यहाँ पे टीथ के बारे में, टंग के बारे में, ठीक है, और स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो इसमें से सबसे पहले हमारे पास क्या आया, हमने कहा टीथ हमारे पास आए हैं। सबसे पहले आपने टीथ का क्या देखा, डायग्राम देखा, स्ट्रक्चर देखा। हमने कहा जो हमारे दांत होते हैं मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, रूट और क्राउन। रूट वो पार्ट है जो हमें दिखाई नहीं देता है, हमारे मसूड़ों में धंसा रहता है, उस पार्ट को हमने क्या कहा, रूट कहा, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो पार्ट हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। जो पार्ट आपको व्हाइट कलर का जो दांत अब आपको दिखाई देता है वो क्या है, क्राउन है। अब देख लेते हैं कि क्राउन में कौन कौन से पार्ट है। हमने कहा सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास आता है, जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, उसे हम इनामल कहते हैं, जो कि सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। सेकंड में हमने कहा ये जो आपको दिखाई दे रहा है यानी इनामिल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे डेंटाइन होगा। इतनी बात क्लियर है। अब डेंटाइन क्या होता है, किससे मिलकर के बना होता है, ये आपको देखना है कि डेंटाइन किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी डेंटाइन किस किस चीज से मिलकर के यहाँ पे बना होता है। सेकंड हमारे पास क्या आ गया है, डेंटाइन आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे पल्प चैम्बर आ गया है। तीसरा क्या होता है, यहाँ पे पल्प चैम्बर आ गया है। और आपने क्या देखा, पल्प चैम्बर के अंदर ही यहाँ पे क्या होती हैं, आपको ये ध्यान देना है कि पल्प चैम्बर के अंदर यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या कर रही होंगी ब्लड वेसल्स, जो कि आपको 7वें नंबर पे दिखाया गया है, ये आपको 7वें नंबर पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे पल्प कैविटी के अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, यहाँ पे हमने कहा कि वहाँ पे रक्तस्राव होगा, यानी कि जो ब्लड है वो फ्लो वहां पे होता है। उसके अलावा नर्व्स यहाँ पे क्या कर रही हैं, जो सेंसिटिविटी है वो आपको फील क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स रहती हैं और क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लड का फ्लो यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा जो फोर्थ आपके पास आ रखा है, ये क्या होती हैं, गम्स हैं।
यानी कि आपके मसूड़े होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा यहाँ पे कि रूट कैनाल होती है, जो पांचवा आपको दिखाया गया है वो क्या है, यहाँ पे रूट कैनाल है। 6 आपको क्या बताया गया है, सपोर्टिंग लिगामेंट यहाँ पे बताए गए हैं, जो कि दांत को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। 7वां आपको पता है कि नर्व्स एंड वेसल्स यहाँ पे होती हैं, और लास्ट आपको रूट एंड ओपनिंग दिखाई गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मेन जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। जैसे कि आपको इनामल पता होना चाहिए क्या होता है, डेंटाइन आपको पता होना चाहिए, पल्प कैविटी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे सीमेंटम आपको क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारे जो ऑर्गन्स है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए जो नर्व सेल्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं। तो यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली थी। अब हम कह रहे थे टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन, यानी कि दांतों के प्रकार और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो हमारे पास दांत कितने प्रकार के आए, 4 प्रकार के आए। पहला आया इंसीजर, दूसरा आया कैनाइन, तीसरा आया प्रीमोलर और चौथा आया मोलर। अब आपको ये जो दांत दिखाए गए हैं वो एक साइड के दिखाए गए हैं, यानी कि आपने क्या किया, जो हमारा मुख है, हमारा मुख क्या होता है, आप अगर बीच से लाइन लेते हैं, जो आपकी नोज है, आप नोज से अगर लाइन लेते हैं और वहां से आप 2 पार्ट करते हैं लेफ्ट और राइट में, जो आपका लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, हम क्या करते हैं हमारी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और दोनों पार्ट हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल होते हैं। कैसे, ये देखिए, आपके पास यहाँ पे फ्रंट इमेज नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा जैसे कोई फ्रंट में आपने किसी इंसान को देखा, अब वहां पे आप क्या करते हैं, बीचों बीच से अगर आप लाइन लेते हैं, तो बीचों बीच से जब आपने लाइन ली तो हमारे पास 2 साइड आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। दोनों साइड में हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे कि एक एक आंख दोनों साइड होगी। ठीक है, एक एक कान दोनों साइड होते हैं, एक एक हाथ दोनों साइड होते हैं, एक एक पैर दोनों साइड होते हैं। तो इसी प्रकार से आप दांत को भी जो बीचों बीच आपकी लाइन होगी, आप वहां पे क्या करेंगे, वहां से देखेंगे और वहां से आप एक ही पार्ट को देखेंगे। जैसे कि या तो आपने लेफ्ट वाली साइड को देख लिया या राइट वाली साइड को देख लिया, आपने एक ही साइड को देखना है और आपने एक ही जॉ को देखना है। 2 जॉ हमारे पास होते हैं, लोअर जॉ एंड अपर जॉ। ठीक है, ये आपको जो इमेज दिखाई गई है ये लोअर जॉ की दिखाई गई है। तो हमने कहा लोअर जॉ के आपको एक ही पार्ट को देखना है, या तो आप राइट साइड को देखिए या लेफ्ट साइड को देखिए। ठीक है, तो उसमें से क्या है, हमने देखा कि 4 प्रकार के दांत हमारे पास आते हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपको जो दांतों का नंबर है वो एक ही साइड देखना है, जो दांत हैं उन्हें एक ही साइड क्यों देखना है, ताकि हमें पता चल सके कि दांतों का नंबर कितना होता है। ठीक है, दांतों का फंक्शन क्या है वो हम आगे करेंगे। पहले आपको क्या करना है कि जो दांत होते हैं, दांतों का फॉर्मूला क्या होता है, 2123 अपॉन 2123। ये हमारे पास क्या आता है, दांतों का फॉर्मूला आता है। अब कैसे आता है देखिए, मैंने कहा आपको क्या करना है, एक जॉ लेना है, लोअर जॉ अपर जॉ 2 जॉ हमारे पास होते हैं, आपको कोई भी एक जॉ लेना है। फॉर एग्जांपल हमने लोअर जॉ को ले लिया है, लोअर जॉ को आपने बीचों बीच से 2 भागों में क्या कर लिया है, विभाजित कर लिया है, लेफ्ट एंड राइट में। ठीक है, दायां बायां 2 साइड आपने ले लिया है, कहाँ से, जहां से इक्वल होता है, जहां से आपने क्या कहा, नाक से लेकर के बीचों बीच जो आप क्या करते हैं, लाइन को खींचते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लड़कियों में जब वो बाल बनाती हैं तो बीचों बीच से अपनी मांग निकालती हैं, तो मांग से सीधे आप नीचे जब लेके आते हैं तो दांत पर आपने रुकना है और बीचों बीच से 2 पार्ट में डिवाइड आपने कर देना है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एक ही साइड को देखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम राइट साइड को देख रहे हैं, राइट साइड में आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने कहा कि फ्रंट में जो दांत होते हैं उन्हें हमने क्या कहा, इंसीजर कहा। ठीक है, क्या कहा हमने उन्हें, इंसीजर कहा। अब इंसीजर कितने होते हैं, आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टीथ को देखना है कि कितने टीथ होते हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ टीथ आपने देख लिए हैं। ठीक है, अगर आप टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें वो आपने देख लिए हैं, 4 प्रकार के होते हैं, चारों के नाम आपने देख लिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टीथ देख रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ टीथ देखेंगे। अब हमने कहा फ्रंट में क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं, तो इंसीजर का ध्यान रखिए, ये आपको एक ही साइड दिखाई गई है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, हमारी राइट साइड है। ठीक है, क्या है ये, राइट साइड है। तो इसी प्रकार से दांतों का क्रम इस साइड भी होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि दांतों का जो क्रम है वो इसी साइड यहाँ भी होगा। जो यहाँ पे
लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में भी दांतों का वही क्रम होगा जो राइट साइड में रहता है। आपको बात को समझनी है, तभी आप पता लगा पाएंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने रह जाते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा जब हमने राइट साइड में देखा तो इंसीजर का नंबर कितना हमारे पास आया, हमने कहा 2। हमने कहा जो इंसीजर हमारे पास आया है वो कितना आया है, ठीक है। इंसीजर हमारे पास 2 आए हैं, एक ही साइड की बात हो रही है। अब आपको यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपको 2 टी दिखाए गए हैं, एक ये हो गया है और दूसरा ये हो गया है, और दोनों क्या है यहाँ पे इंसीजर है। एक साइड के इंसीजर आपको पता चल गए हैं, ठीक है। अब आपने क्या क्या देखिए, सेकंड जो हमारे पास दांत आया है उसे हम क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कैनाइन पे जो एरो हुआ है वो एक ही प्रकार के दांत पे हुआ है। हमने क्या कहा, कैनाइन पे जो एरो देखिए आपके कितने प्रकार के दांत हैं, एक ही कैनाइन है। हमने कहा ये क्या है, कैनाइन का नंबर कितना है, 2 है, 1 है। कैनाइन का नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। कैनाइन का नंबर हमारे पास कितना आया, 1 आया। तीसरे प्रकार के जो दांत हमारे पास आते हैं वो है प्रीमोलर, और आपने प्रीमोलर को देखा तो कितने आए हैं, हमने कहा 1 और 2, दोनों क्या है, प्रीमोलर हैं। तो हमने कहा कि प्रीमोलर का जो नंबर है वो कितना होगा, 2 होगा। चलिए, प्रीमोलर हमारे पास 2 आ गए हैं। लास्ट वाले हमारे पास जो दांत हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, एरो को कितने प्रकार के दांत दिखाए गए हैं, 1, 2 और 3, यानी कि मोलर्स का नंबर कितना है, 3 है। इतनी बात क्लियर है। अब आपको ये पता चल गया है इंसीजर का नंबर 2 होता है, कैनाइन का नंबर 1 होता है, प्रीमोलर का नंबर 2 होता है, मोलर का नंबर 3 होता है। यानी कि हमने कहा कि हमने जब लोअर जॉ को लिया, लोअर जॉ की एक साइड में जो दांतों का नंबर था वो 2 1 2 3 था। 2 1 2 3 किस हिसाब से कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक और बात ध्यान रखनी है, आपको सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इंसीजर के बाद कैनाइन ही आएगा, कैनाइन के बाद प्रीमोलर ही आएगा, और प्रीमोलर के बाद मोलर ही आएगा। जब आप सीक्वेंस याद रखेंगे तब आपको नंबर्स याद रखने में बहुत इजी होगा। हमें सीक्वेंस पता है। हमने कहा कि जो दांतों का फॉर्मूला होता है वो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 होता है। अभी अपॉन में क्यों लिखा है ये हम अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको नंबर्स पता होने चाहिए। हमने कहा लोअर जॉ है, लोअर जॉ की जो राइट साइड है वहां पे हमने कहा कि जो इंसीजर है वो 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, और प्रीमोलर्स 2 होते हैं, मोलर्स यहाँ पे 3 होते हैं। अब ये तो बात की हमने लोअर जॉ की। हमने कहा अपर जॉ में क्या है, अपर जॉ की भी आपने राइट साइड ले ली है, ठीक है। अपर जॉ की राइट साइड ले ली तो अपर जॉ में भी सेम वही सीक्वेंस होता है। देखिए, लोअर जॉ अपर जॉ में सीक्वेंस सेम ही होगा। तो यहाँ पे आपको एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ का बताया गया, यानी कि 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 क्या बता रहा है हमें, अपर जॉ और लोअर जॉ का नंबर बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन साइड एक ही होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा चलो ठीक है, इससे हमें कैसे पता चला कि हमारे दांतों का नंबर कितने, यानी कि टोटल जो दांत है हमारे पास कितने होते हैं। तो वो आपको क्या करना है, ये आपको सिर्फ राइट साइड का नंबर दिखाया गया है दोनों जॉस का। तो हमने कहा कि फिर से हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट साइड का लिख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड का भी सेम ही होगा हमारे पास, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नंबर्स को जब आप क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके पास क्या क्या यहाँ पे आया है, इतना आपके पास आ जाएगा। तो क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ टीथ है उन्हें देखिए, और जो दांतों का फॉर्मूला है उन्हें देखिए, और यहाँ पे क्या कीजिए, ऐड करो, और फिर देखो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने आते हैं। तो हमने किया क्या है, देखिए सिंपल सी बात है। हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ये अपर जॉ लिया है, ठीक है। अपर जॉ में ये सीन था, और ये क्या है, राइट साइड की हमने बात की है। फिर हमने लोअर जॉ लिया है, और लोअर जॉ में क्या था, ये राइट साइड की बात है, ठीक है।
अपर जॉ में हमने क्या किया, दोनों जॉस को हमने देखा, राइट साइड में हमारे पास कितने आए, हमने कहा अगर हम दोनों जॉ की बात करें और राइट साइड की ही बात करें तो हमारे पास कितने आए, 8/8 आया। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, हमने कहा अब दोनों जॉस के लेफ्ट हम देखते हैं, उसमें भी आपका जो आंसर आए वो सेम आए, 8/8 आए। तो आप कह सकते हैं कि हमारी जो दांत होते हैं वो 16 दांत अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में होते हैं, इतना हम कह सकते हैं। चलिए, अब ये तो बात है किसकी, परमानेंट टीथ की। आपके पास दांतों के प्रकार इस प्रकार से आते हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी कि दांत कितने बार आते हैं उसके आधार पर भी दांत के कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला उसमें से होता है पहला हमारे पास आता है मिल्क टीथ और दूसरे हमारे पास आते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में आप क्या जानते हैं, आप जब क्लास 7th में थे तब भी आपके पास आया था कि 2 प्रकार के टीथ होते हैं, 2 प्रकार के दांत होते हैं। यानी कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो दांत है वो 2 बार आते हैं। ठीक है, जो मिल्क टीथ होते हैं आपने देखा होगा जब बच्चा 10 से 11 महीने का होता है तो उसके मिल्क टीथ आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं दांत। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब बच्चा 6 से 7 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, तब क्या होते हैं, वो जो मिल्क टीथ हैं वो टूटने लगते हैं और उनकी जगह पे फिर दोबारा दांत आते हैं जिन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं या स्थायी दांत कहते हैं। ठीक है, ये परमानेंट टीथ क्या होते हैं, फिर टूटते नहीं हैं, जब तक कि वृद्धावस्था नहीं आती है तब तक परमानेंट टीथ नहीं टूटते हैं। अगर किसी रीजन की वजह से जैसे चोट लग गई है या फिर कोई कोई भी रीजन है, परमानेंट टीथ पहले ही टूट जाते हैं। यानी कि परमानेंट जो टीथ हैं वो वृद्धावस्था से पहले ही अगर टूट जाते हैं तो उसके बाद फिर परमानेंट टीथ के बाद दोबारा दांत नहीं आते, यानी दांत 2 बार ही आते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, तो दूध के दांत टूटने के बाद परमानेंट टीथ आएंगे। अगर परमानेंट टीथ वृद्धावस्था से पहले ही टूट जाते हैं फिर क्या होता है, यहाँ पे दांत दोबारे नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जो दांत एक बार आते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोफाइडोंट। ठीक है, यानी कि जब एक बार दांत आ रहे तो उन्हें मोनोफाइडोंट कहते हैं। और ह्यूमंस के टीथ को हम क्या कहते हैं, एक तो हेटेरोडोंट कहते हैं या थीकोडोंट कहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग प्रकार के दांत हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दांतों के दांत 2 प्रकार के होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। आपने जो फॉर्मूला देखा वो किसका था, यहाँ पे परमानेंट टीथ का था। अगर हम कहें कि मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या होता है तो आप कहेंगे कि मिल्क टीथ का फॉर्मूला भी सेम होता होगा जैसे कि हमने परमानेंट टीथ का फॉर्मूला देखा। तो ऐसा नहीं होता है, मिल्क टीथ में जो हमारे दांत होते हैं, दूध के दांत, वो कम आते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2102/2102। ठीक है, ये हमारे किसका फॉर्मूला है, मिल्क टीथ का। अब आपको ध्यान देना है दोनों फॉर्मूला में, 2123/2123 और 2102/2102, क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों लिख लेते हैं एक साथ। 2123/2123 की बात हो रही है और 2102/2102 की बात हो रही है। क्या डिफरेंस है दोनों में, सबसे पहले तो हमने क्या कहा, इसको हम क्या कह रहे हैं, 8/8 लिख सकते हैं और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5/5 लिख सकते हैं। तो हमें इतना पता चल रहा है कि दांतों का नंबर कम है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि दांतों का नंबर कम है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से दांत का नंबर कम है, क्योंकि आपके पास 4 प्रकार के दांत आ रखे हैं और 4 प्रकार के दांतों में से कौन सा दांत बाल्यावस्था में नहीं आता है, यानी कि जब मिल्क टीथ आते हैं, जब दूध के दांत आते हैं तो कौन सा दांत नहीं होता है। तो फिर से क्या करेंगे, हम देखेंगे। पहले में हमारे पास क्या था, इंसीजर। इंसीजर क्या है, दोनों में होता है, मिल्क टीथ में भी परमानेंट टीथ में भी। ठीक है, दूसरा
दूसरे नंबर पे कौन आता है, हमने कहा कैनाइन। तो कैनाइन भी दोनों में होगा, परमानेंट टीथ में भी और मिल्क टीथ में भी। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है, प्रीमोलर्स आता है, ठीक है। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। तो परमानेंट टीथ में प्रीमोलर्स का नंबर क्या है, यहाँ पे 2 है। प्रीमोलर्स 2 होते हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हम सिर्फ एक साइड की बात कर रहे हैं। एक पूरा जॉ हमने लिया है और जॉ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और एक हाफ जॉ की बात यहाँ पे हो रही है, जैसे कि आपको इमेज में भी दिखाई गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाफ जॉ की इमेज दिखाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे मिल्क टीथ में, तो यहाँ पे क्या है, इंसीजर भी है, कैनाइन भी है, लेकिन प्रीमोलर क्या है, यहाँ पे 0 है। प्रीमोलर क्या है, 0 है। इसका मतलब मिल्क टीथ जब होते हैं तो उनमें प्रीमोलर नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि मिल्क टीथ में प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर जब आपने मिल्क टीथ का फॉर्मूला लिखा तो उसमें कौन सा ऐसा दांत है जो नहीं होता है। तो आपने क्या कहा, प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, क्योंकि मोलर्स का नंबर यहाँ पे क्या होता है, फिर 2 आ जाता है। मोलर्स के नंबर में भी यहाँ पे क्या आया, डिफरेंस आया। जहां परमानेंट टीथ में मोलर्स का नंबर 3 था, वही मिल्क टीथ में यहाँ पे मोलर्स का नंबर क्या है, 2 है। तो कौन कौन से चेंजेस आए, हमने कहा कि दूध के दांत जब आते हैं तो प्री मोलर्स टीथ नहीं होते हैं, और मोलर्स का नंबर यहाँ पे 2 होता है। तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पे दांतों का फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, दोनों परमानेंट और मिल्क टीथ का फॉर्मूला दोनों को आपको पता होना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे जो टीथ हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। एक बात और यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ आएगा 20, यानी कि 20 क्या होते हैं, दूध के दांत होते हैं। अब हम क्या करेंगे, चलिए उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे चारों प्रकार के दांतों के फंक्शन देख लेंगे। हमने कहा द फूड इज कट बाय द टीथ इनसाइड द माउथ, यानी कि मुख के अंदर भोजन दांतों के द्वारा काटा जाता है। द मैकेनिकली टीथ मैकेनिकली break the food into small pieces. These teeth vary in appearance. ठीक है। अब क्या होते हैं, जो दांत होते हैं भोजन को छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। अलग जो दांत होते हैं हमारे कभी भी ज्वाइंट नहीं होते एक दूसरे से, अलग अलग सॉकेट में क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब 4 प्रकार के दांत हमारे पास आ गए हैं। सबसे पहले इंसीजर की हम बात करेंगे, जो कि क्या होता है, फ्रंट में होता है, जो आपको चौड़े दांत दिखाई देते हैं। हमने कहा दीज आर 4 चेजल शेप इंसीजर। अब क्या किसकी बात की जा रही है कि 4 इंसीजर होते हैं। अब ये पूरे जॉ की बात आपको बता रहे हैं, ठीक है। हमने हाफ जॉ में कहा था कि इंसीजर का नंबर 2 होता है, तो फुल जॉ में इंसीजर का नंबर कितने हुए, 4 हुए। तो क्या कैसे कह रहे हैं, चेजल शेप के होते हैं, 4 होते हैं। सेंटर ऑफ ईच जॉ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। इंसीजर क्या होंगे, एक जॉ में इंसीजर का नंबर 4 है, ठीक है। दोनों जॉ में कितना होगा, फिर 8 होगा, 4 नीचे 4 ऊपर। अब कह रहे हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है, भोजन को काटना इनका फंक्शन होता है। आपने देखा, आपने एप्पल लिया और एप्पल को आपने एक बाइट ली, एप्पल को आपने खाया। आप ध्यान दीजिए किन दांतों का यूज आप वहां पे कर रहे हैं, जो फ्रंट वाले दांत होते हैं उनका यूज आप वहां पे करते हैं, ठीक है। पता चल गया आप कि इंसीजर का फंक्शन क्या होता है। फिर हमने कहा कैनाइन। These are two large pointed teeth just behind incisors in each jaw for paring and tearing of food. ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है डेंटल फॉर्मूला क्या कहा गया था, 2 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, हाफ जॉ की बात बताई गई है। इन्होंने क्या कहा, जो कैनाइन्स होते हैं वो 2 होते हैं। क्यों 2 है, क्योंकि हमने हाफ जॉ में कहा था 1 होता है, तो पूरे जॉ में कितने होंगे, क्योंकि एक साइड अगर एक इंसीजर एक कैनाइन है तो दूसरी साइड भी क्या होगा, एक कैनाइन होगा। तो कैनाइन्स का नंबर पूरे जॉ में कितना हो गया, 2 हो गया है। और दोनों जॉ की बात करें तो हमने कहा 4 हो जाएगा, 2 नीचे 2 ऊपर, ठीक है। जो कैनाइन होते हैं वो 2 होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। आपने देखा होगा जो साइड के हमारे दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। क्यों नुकीले हैं, क्योंकि उनका काम है पियरिंग एंड टीयरिंग, यानी कि जो भोजन है, जो खाना है, उसे चीरना फाड़ना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब ये बात आप तब रिलेट करेंगे जब आप खाना खा रहे होंगे और आप देखेंगे कि आप किस दांत से क्या काम कर रहे हैं।
आपको लोकेशन पता है, फ्रंट में इंसीजर है और इंसीजर के बगल में क्या होंगे, कैनाइन्स होंगे। इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा क्या आते हैं, प्रीमोलर्स आते हैं। कैनाइन्स के बाद क्या आएंगे, प्रीमोलर्स आएंगे। दीज आर 4। कैसे 4? क्योंकि एक साइड में हमने कहा एक जॉ के एक साइड में 2 हैं, तो पूरे जॉ में कितने होंगे, 4 दांत होते हैं। जस्ट बिहाइंड द, दीज आर 4, 2 ऑन ईच साइड। ईच साइड का मतलब है कि जो जॉ है जिसे हमने 2 पार्ट में किया था डिवाइड, किस पार्ट में हमने कहा था, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ईच साइड कितने होंगे, यहाँ पे 2 होते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं। टोटल नंबर कितना है, 4 है। हमने कहा लार्ज प्रीमोलर्स with the flat surface behind the canines in each jaw for grinding and chewing। क्या करेंगे, ग्रिंडिंग करेंगे और भोजन को चबाने में सहायता करेंगे। और लास्ट हमारे पास आते हैं मोलर्स। इन अडल्ट दीज आर 6। जब यहाँ पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, स्थायी दांत आ जाते हैं, और जो एक मेच्योर होता है, एक प्रौढ़ व्यक्ति होता है, उसमें मोलर्स का नंबर कितना होगा, 6 होगा। क्यों 6 है, क्योंकि एक साइड में कितने आ रहे हैं, हमने कहा एक साइड में 3 आ रहे हैं। एक जॉ है, जॉ के एक साइड में 3 है, तो जॉ के दोनों साइड मिला के 6 होंगे, ठीक है। 3 ऑन ईच साइड। लार्ज मोलर्स विद द फ्लैट सरफेस बिहाइंड द प्रीमोलर्स इन ईच जॉ फॉर ग्राइंडिंग, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आपने क्या क्या बात की है, आपने दांत का स्ट्रक्चर देखा है, आपने दांत के प्रकार देखे हैं, आपने दांतों का फॉर्मूला देखा है, आपने दांतों का फंक्शन देखा है। सारी चीजें आपको क्या करनी है, डिटेल में नोट करनी है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, टंग, यानी कि यहाँ पे जीभ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जीभ कैसी होती है, जीभ के क्या क्या कार्य हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सलाइवा के बारे में। अभी तक सलाइवा के बारे में सिर्फ आपको इतना पता है कि सलाइवा में 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, दोनों के फंक्शन हमने देखे हैं। इसी के साथ हम ये देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती है, और तीनों प्रकार की ग्लैंड्स की कुछ क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे जो सलाइवा होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, यानी कि सलाइवा किस किस चीज से मिलकर के बना है। चलिए, सो क्लास आज आपने पढ़ा है टीथ एंड देयर फंक्शन, यानी कि दांत और उनके क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में आपने जाना। साथ ही आपने डेंटल फॉर्मूला यहाँ पे देखा है। दोनों प्रकार के जो टीथ होते हैं, मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपने जाना है, और परमानेंट टीथ का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपने यहाँ पे जाना है। अब आपको करना क्या है, आप घर जाएंगे और टीथ का जो डायग्राम है वो बनाएंगे कि कौन सा टीथ किस प्रकार का होता है। फिर क्या होगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। साथ ही आप एनालाइज करेंगे, जब भी आप खाना खा रहे होंगे तो आप एनालाइज करेंगे कि कौन सा दांत क्या काम यहाँ पे कर रहा है। उससे पहले आपको क्या करना है, किस दांत को क्या कहते हैं, उसकी लोकेशन क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।